कुत्ते इतने भौंकते हैं और आदमी को काट जाते हैं। अब इसके लिए मोदी जिम्मेदार है? यदि स्कूल में पानी भर गया इसके लिए मोदी जिम्मेदार है? मेरी बात सुनिए, अब आपका स्कूल मोदी ने नहीं बनाया, स्कूल 60 नहीं है तो फिर काहे क्यों तुम घर का मुखिया ही जिम्मेदार। नेशनल सिक्योरिटी की देखिए भाई साहब, इधर आके अरेंज हो जाता है तो आप कहते हैं साहब मोदी आएगा क्या? मोदी फीते काटने तो आएंगे। मेरी बात सुनिए, ट्रेन का एक्सीडेंट जो हुआ ना, ट्रेन का कोई नहीं चलेगी तो मोदी आएंगे, लेकिन अगर ट्रेन का कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई जिम्मेवारी नहीं। मतलब जहाँ जिम्मेवारी की बात आएगी वहाँ हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है। और ऐसे मतलब नेता लोग लॉजिक देती हैं कि भाई आपकी गली में कुत्ता काटेगा। भाई ये तो समझ में नहीं आता। इनसे खेत की बात करो तो खलिहान की बात करते हैं। ये समझ से परे है। भाई साहब बस कुछ कहना चाहते हो आप? कंक्लूजन ये है, मोदी जी के नेतृत्व में देश पूर्णतः सुरक्षित है और रहेगा। इसके अलावा कोई दूसरा हमारे सामने चारा नहीं है, विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। इसलिए पूरी तरह सुरक्षित है देश अपना। चाचा कैसे सुरक्षित है? रोजाना क्या कोई कांड नहीं हो रहा है? इससे पहले आप देखिए कितने कांड हुए हैं। आज एक मिनट, मैं ये कहना चाहूंगा, सन 2005 में मुलायम सिंह के टाइम में मेरा अपहरण हो चुका था। अच्छा, यस, मेरा राजेंद्र कुमार राठी, और मैं 14 दिन एटा में रहा था। किसने किया था? इन्हीं के गुर्गों ने किया था, मुलायम सिंह के और इन सब के गुर्गों ने। और हाँ, और आज मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। रात के 12 बजे भी मुझे अपने गांव जाना पड़ता है तो मैं आराम से जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं। आज बदमाश नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। इसलिए मैं पूरी तरह भारत को मोदी जी के नेतृत्व में देखना चाहता हूँ। अच्छा एक मिनट, देखिए हम आज के वक्त के मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। भैया ने कहा कि अभी तक कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, सर कह रहे हैं तमाम ब्लास्ट हो चुके हैं। ये वाले सर कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के मतलब उसमें हम सुरक्षित हैं। आप क्या महसूस करते हैं? आप इनकी बात से सहमत हैं? सुरक्षित, देखिए आज के वक्त की मैं यूथ हूँ, मेरा ये मानना है कि हम इतना पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट है नहीं। ताली बजाओ गुड़िया के लिए पहले। सेकेंड थिंग, इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है। आई थिंक ये भाई साहब कह रहे हैं महंगाई नहीं है। नो, 2014 से पहले 55 लाख करोड़ कुछ इस तरीके था हमारा जो डेप्ट में थे, अब 155 हो गया है। इकोनॉमी लॉस में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है मेरे ख्याल से यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी डिग्रियां ले लेकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है आज के वक्त में। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है तो बहुत बड़ा लॉस है। नहीं, पॉपुलेशन गून हो सकती है। आज हमारे पास इतना रिसोर्स है, जो हम ह्यूमन बीइंग है, रिसोर्स हैं, अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत आगे तक जा सकती है। तो उसके लिए आप अच्छे से हमें एम्प्लॉयमेंट दीजिए जिससे हम ह्यूमन रिसोर्स बन सकें। बस मेरा इतना ही कहना है। कौन सी क्लास में पढ़ती गुड़िया? 12th। बता दूं, सुबह अरे चाचा रुक जाओ एक मिनट। सुबह मैं यहाँ पर राजनीतिक बातें करने आया था 2024 के चुनाव के लिए, और भाई साहब ने मुझे सुबह, आपको बता दूं, 1-1.5 घंटे मुझे जिम करा दी। और अब आप मेरी हालत देख रहे हो कैसी हो गई है। और उसके बाद में ये भाई साहब जिम करके आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जी, क्या कहना चाहते हो? बच्ची की बात से सहमत हो? देखो, रोजगार तो कोई इतने तो क्रिएट तो नहीं हो सकते, खुद कोई रोजगार जनरेट करना चाहिए नया। कोई ऐसी बातें कर रहे हो सर आप? सरकार कह सकती है कि हम महंगाई कम करेंगे, मंच पे आके सरकार कहती है हम महंगाई कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, फिर वो क्या करेगी? दायित्व तो नहीं बनता है? नहीं, दायित्व बनता है। अगर आपका घर में, एक मिनट रुकिए, आपके घर में बच्चा पैदा हो जाए, बच्चे को बड़ा करना, लालन पालन पोषण करना, उसको सक्षम बनाना तुम्हारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, नहीं है? हाँ, तो पेरेंट्स की ड्यूटी है वो। तो फिर सरकार में, जब सरकार बन जाती है तो सरकार की ड्यूटी है कि नहीं है? तो सरकार तो हर एक आदमी 12 बच्चे पैदा करेगा तो उसकी तो कोई बना रखी है। बच्चे पैदा करेगा। यदि आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है हाँ, तो स्टैटिस्टिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बच्ची जागरूक है, बहुत अच्छी बात है, युवा रोजगार की बात कर रहा है, लेकिन मैं बात करता हूँ युवा के अंदर स्किल्स कितने हैं। आप ये उठा के देख लीजिए, आप ये उठा के देख लीजिए स्किल कितना इन्हेंस करते हैं अपनी उसमें। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ रोजगार की बात। रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। इंडिया स्टार्टअप का हब है। यूनिकॉर्न जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। ऐसा स्टार्टअप जो 100 करोड़ के टर्नओवर में पहुंच जाता है उसे यूनिकॉर्न कहते हैं।
जिसमें रुपए है, जिसमें वेदांतु है, जिसमें स्कॉलर्स है, जिसमें बायजूस है। बायजूस तो 1200 करोड़ का एक स्टार्टअप से यूनिकॉर्न से बड़ा पहुंच गया। भारत में 110 यूनिकॉर्न यूथ ने ही बनाए हैं, और ऐसे यूथ ने बनाए, और ऐसे यूथ हैं जो कि आज एग्रीकल्चर से लेकर सोशल सर्विस से लेकर स्टार्टअप लगा के लोगों को सर्व कर रहे हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जरा कोई यहाँ पे बता दे कि आज जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है और इन्फ्लेशन क्या है। जीडीपी की ग्रोथ है 6.5% और इन्फ्लेशन है 4.1%, जो अभी आया है परसों। गूगल कर लीजिए आप मेरे सामने। जितना अंतर जीडीपी में और इन्फ्लेशन में होगा वो आपकी रियल टाइम डेवलपमेंट होती है। आपका जीडीपी कम हो और आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन। और सुनिए, G7 कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बाद आ जाओ डेवलपिंग में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, ईरान। इनमें सबसे स्टेबल ग्रोथ रेट इंडिया की है। अभी गूगल करते जाइएगा, मेरे पे तथ्यों से बात करे कोई आदमी। मैं तथ्यों की बात कर सकता हूँ कि ये बम ब्लास्ट हो गया। अब मणिपुर में हो रहा है वो जातीय दंगे हैं, 2 कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही हैं राइट्स को लेके। अरे भाई साहब, लड़ाता कौन है? आप लड़ा रहे हो? आप बताओ कौन लड़ा कौन लड़ा रहा है? अच्छा, कौन लड़ा रहा है? आप बात करिए। पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका में सीलिंग डेट क्राइसिस चल रहा है। सुना है नहीं सुना है? सरकार अपना वहाँ पे जो एक अपना नया बिल लेके आई है। अमेरिका के पास, अमेरिका के ट्रेजरी में पैसा नहीं बचा। ये स्थिति है। यूके का आप देख ही चुके हो। अरे तो हम ड्रोन बेच रहे हैं, हमारी जरूरत है, जरूरत है। मैं इनके पास जाता हूँ। हाँ चाचा, देखो अभी हमारे छोटे भाई ने कही, अभी जब हमारी बेटी बोल रही थी तो छोटे भाई ने कही कि अभी पता नहीं, वो स्किल की बात है। अब मैं स्किल की बात बताऊं आपको। आपके यहाँ स्कूलों में, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में आपके यहाँ मास्टर जो है पानी के पीने की छोड़ो, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। आप जब लोगों को पढ़ाओगे ही नहीं, जब पढ़ेंगे ही नहीं लोगों को, तो एम्प्लॉय कहाँ से मिलेगा? आप एक और मैं कहता हूँ, ये तमाम दुनिया भर की बातें आप करते हैं। आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन कर दे दीजिए, अच्छा हेल्थ दे दीजिए, मैं कहता हूँ सब कुछ वो अपने आप ठीक कर लेंगे। भाई आपके स्कूलों में, आपके स्कूलों में, आपके हॉस्पिटलों में तो बेडों पे कुत्ते भौंक रहे हैं। डॉक्टर आपके पास नहीं है, अध्यापक आपके पास हैं तो घर बैठे सैलरी ले रहे हैं, कोई जाता है नहीं। आपके यहाँ डबल सिस्टम चला रखा है, लोगों ने अब रोजगार भी कर रहे हैं अपना स्वयं का और वो भी ले रहे हैं। आपके ये कष्ट ये पीड़ा भ्रष्ट व्यक्तियों की है, जिनके पास भ्रष्टाचार का उल्टा सीधा दाम था। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी लाई है क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और डिलीवरी टू द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी, इसकी वजह से बिलबिला रहे हैं। अब करते हैं शिक्षा की बात, अब करते हैं चिकित्सा की बात। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। आज आप मेरे साथ उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में चलिए, या तो ये दिखा दें या मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं एक बात, या तो ये दिखा दें या मैं दिखा देता हूँ। वीडियो नहीं, आप ग्राउंड जीरो की बात करें। अब क्या है, मैं तो सोशल मीडिया पे कोई क्लिप, मैं सोशल मीडिया की क्लिप की बात कर रहा हूँ। सर मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए, बरसात का टाइम शुरू हो रहा है और स्कूलों की पोजीशन देख रहे हैं, घुटना पानी देखिए और वो स्टूडेंट क्या करेंगे, भाई तुम यहाँ ईंट लगाओ, देखिए, और यहाँ 100 में से निकल के स्कूल तक पहुंच जाओ। गांव में जो स्कूल शहर के सेंटर से, देखा आपने दीवाना के पास है, मेरे पास माधोपुर गाँव है, ये आपने सुना है? इसमें ये पोजीशन थी कि उसके स्कूल में इतना पानी भर गया, और जो वहाँ की जो महिला टीचर थी वो कह रही थी उस स्टूडेंट को बोल रही थी, मेरी गली में देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी गली में कुत्ते इतने भौंकते हैं और आदमी को काट जाते हैं। अब इसके लिए मोदी जिम्मेदार है? यदि स्कूल में पानी भर गया इसके लिए मोदी जिम्मेदार है? मेरी बात सुनिए, अब आपका स्कूल मोदी ने नहीं बनाया, स्कूलों 60 नगर पालिका का जिम्मेदार नहीं है तो फिर काहे के हो तुम? घर का मुखिया ही जिम्मेदार। नेशनल सिक्योरिटी की देखिए भाई साहब, इधर आके, अरे चाचा इधर, अरे इधर आ जाओ मालिक, इधर आ जाओ। ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कहते हैं साहब मोदी आएगा क्या? मोदी फीते काटने तो आएंगे। मेरी बात सुनिए भाई साहब इधर, कैमरा इधर है। ट्रेन का एक्सीडेंट जो हुआ ना, ट्रेन का कोई नहीं चलेगी तो मोदी आएंगे, लेकिन अगर ट्रेन का कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई जिम्मेवारी नहीं। मतलब जहाँ जिम्मेवारी की बात आएगी वहाँ हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है। और ऐसे मतलब नेता लोग मतलब लॉजिक देती हैं कि भाई आपकी गली में कुत्ता काटेगा। भाई ये तो समझ में नहीं आता। इनसे खेत की बात करो तो खलिहान की बात करते हैं। ये समझ से परे है भाई साहब। भाई साहब बताओ, ये भाई साहब जो है ये मजे लेके चले गए हैं, ये सिर्फ मजे लेने आते हैं और देखो कितने खुश लग रहे हैं ये। तो ऐसा होता है कि व्यक्ति की जुबान पे सब कुछ रखा हुआ है अभी इनके लिए। तो थोड़ी देर में अभी कोई इन भाई साहब ने या किसी ने यूँ नहीं कहा कि लोकतंत्र खतरे में, अभी तो डेमोक्रेसी खतरे में और आएगी।